जब संत महापुरुषों के प्रति होती है तो मोक्ष का द्वार खुला हुआ पाता है और ऐसा व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के समागम से भगवान कह रहे हैं मेरे पराक्रमों का यथार्थ अनुभव कराने वाली, हृदय को कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं। उनका सेवन करने से मोक्ष द्वार पर, मोक्ष के मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। माधव गौड़ी संप्रदाय में भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक दिव्य ग्रंथ है। बड़ा सुंदर श्लोक उसमें है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत जन, ततः साधु संगोत भजन क्रिया, ततः अनर्थ निवृत्तिस्या, ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावः, ततः प्रेमाभ्युदंचति साधका नाम नः प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। पहले भगवान की कथा सुनो और कथा सुनने के पश्चात श्रद्धा तुम्हारे भीतर जगेगी और फिर संतों का संग प्राप्त करो। संतों के संग से आपको भजन की क्रिया याद होगी और भजन के करने से, निरंतर करते रहने से पापों की, अपराधों की, दूषित प्रारब्ध की निवृत्ति होगी। फिर भजन में निष्ठा जागृत होगी, रुचि उत्पन्न होगी, आसक्ति उत्पन्न होगी और फिर आसक्ति के उपरांत भाव जगत में प्रवेश प्राप्त होगा। जय हो। साधकों के जीवन में यह क्रमशः विकास का एक तरीका है। शुरुआत कथा श्रवण से होती है। कथा श्रवण समय समय पर अवश्य करते रहना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नखचक्रवाल ज्योत्स्ना विरात महद्धृदयान्धकार। भगवान के जब स्वरूप का ध्यान करें तो सबसे पहले उनके चरणारविंद पर ध्यान कीजिए। गोपाल के, गिरिराज के, श्रीनाथ जी के, राधा वल्लभ लाल के चरणों पर ध्यान दीजिए। भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान करने से, जिन चरणार बिंदों में ध्वज है, अंकुश है, ध्वजा है, कमल के चिन्ह हैं और जो उभरे हुए लाल लाल शोभायमान नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से युक्त हैं, ऐसे चरणारविंदों का ध्यान करने से हृदय का जो अंधकार है वह अज्ञानांधकार दूर हो जाता है। भगवान के नख के, चरणों के नखों के प्रणाम करने पर उन नखों से उत्पन्न होने वाला जो दिव्य प्रकाश है
वह दिव्य प्रकाश हमारे मस्तक पर जब स्पर्श प्राप्त करता है तो हमारे हृदय के अनेक जन्मों के जितने भी पाप हैं सब जल करके भस्म हो जाते हैं। मैं पुत्रों को, पुत्र वधुओं को प्रार्थना करूंगा कि वो अपने सास ससुर और भले ही एकांत में ही सही पति के चरणों में भी प्रणाम करें। सबके सामने तो शर्म आएगी, चलो एकांत में पति को प्रणाम कर लो, सबके सामने सास ससुर को प्रणाम कर लो। क्या बात, वाह। पर प्रणाम करने से उनका पुण्य उदय जो है उससे आपके विघ्न दूर होंगे और हृदय में विवेक और भक्ति जागृत होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन बिन तू दुख पावे गोरे, भजन बिन तू दुख पावे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजन बिन तू दुख पावे गोरे, भजन बिन तू दुख पावे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। ओ भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजन बिन तू दुख पावे गोरे, भजन बिन तू दुख पावे गो। श्याम कोई ना आवे गो। हाँ, भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो। स्वार्थ को संसार है रे तेरो न कोई मीत। स्वार्थ को संसार है तेरो न कोई मीत। सब ताली बजा के गाइए। स्वार्थ को संसार है तेरो न कोई मीत। स्वार्थ को संसार है तेरो न कोई मीत। विपत्ति परे मुख मोड़ ले रे झूठी जग की प्रीत। विपत पड़े मुख मोड़ने रे झूठी जग की प्रीत। भजन तोय पार लगावे गोरी। भजन तोए पार लगावे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजन बिन तू दुख पावे गोरे, भजन बिन तू दुख पावे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो। जय हो। नदी की नाव में बह जात संसार। मोह नदी की नाव में बह जात संसार।
भात संसार। मोह नदी के नाव में बहो जाए संसार। श्याम नवरिया नहीं चढ़ियो तो डूब गयो मझधार। ओ श्याम नवरिया नहीं चढ़ो तो डूब गयो मझधार। माया में तू भर मावे गोरे, माया में तू भर मावे गो। ओ माया में तू भर मावे गोरे, माया में तू भर मावे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। ओ भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो। भजन बिन भजन बिन भजन बिन तू दुख पावे गोरे, भजन बिन तू दुख पावे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो। भजन बिन तू दुख पावे गो रे, भजन बिन तू दुख पावे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो। भव सागर के भंवर में डूब रहो तू मित्र। भव सागर के भंवर में डूब रहो तू मित्र। भव सागर के भंवर में डूब रहो तू मित्र। भव सागर के भंवर में डूब रहो तू मित्र। हृदय मध्य न राखी है क्यों न श्याम को चित्र। हृदय मध्य ना राखिए जो श्याम को चित्र। ओ हृदय मध्य न राखी है क्यों न श्याम को चित्र। हृदय मध्य न राखी है क्यों न श्याम को चित्र। नाम बिन गोता खावे गोरी, नाम बिन गोता खावे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। ओ भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो। भजन बिन जय हो दुख पावे गोरी, भजन बिन तू दुख पावे गो। भजले राधे श्याम काम कोई न आवे गो। ओ भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे। भजन बिन जय हो भजन बिन जय हो भजन बिन तू दुख पावे गोरे, भजन बिन तू दुख पावे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो। भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो।
इकलो जानियो पर गो छोड़ के सब रो वित इकलो जानो पड़ेगो छोड़ के सब रोवित इकलो जानो पर गो छोड़ के सब रो वित इकलो जानो पड़ेगो छोड़ के सब रोवेत या कारण मैं कहतू मोहन में लगा ले चित्त या कारण मैं कहत हूँ मोहन में लगा ले चित्त शाम शाम कालो समझावे गोरे श्याम कालो समझावे गो बजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो ओ भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो ओ बजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो भजन बिन तो दुख पावे गोरे भजन बिन तो दुख पावे गो भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो ओ भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो भक्त वृंदावन बिहारी लाल की जय सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जो निष्काम भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान उनको 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य। पहली प्रकार की मुक्ति है सालोक्य। अपने लोक में, वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में निवास देते हैं भगवान, सालोक्य। साष्टी, अपना जैसा ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। तीसरा, अपने समीप में उसे रख लेते हैं, नित्य सेवा में, नित्य परिकर में रख लेते हैं। और चौथा, अपना जैसा रूप दे देते हैं। सालोक्य क्या है? भगवान के धाम में निवास, नित्य दर्शन प्राप्त होना, यह सालोक्य है। लेकिन भक्त क्या कहते हैं? प्रभु, आपके लोक में रह करके आप जैसे उत्तम स्थान को प्राप्त करके हमारी बुद्धि अहंकार युक्त हो सकती है, हमें आपके लोक में निवास नहीं चाहिए। साष्टी, अपना जैसा ऐश्वर्य ठाकुर जी देते हैं। भक्त सोचता है आपका जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करके, वैभव प्राप्त करके हमारी बुद्धि डोल सकती है। अतः उस बुद्धि के डोलने पर हम कहीं न कहीं विकारों से युक्त हो सकते हैं। हमें दास बन के रहना है, स्वामी बन के नहीं रहना। इसलिए हमें ऐश्वर्य नहीं चाहिए। तो एक काम करो भाई, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, तुम मेरे बिल्कुल करीब, मेरी नित्य सेवा में रहो। भक्त कहता है महाराज आपके समीप रहने पर अपराध बन जाएगा। बड़े काम की बात सुनना, आप सब दर्शन करने जाते हैं बिहारी जी के,
जो दर्शनों का लाभ आपको मिलता है वो दर्शनों का लाभ गोसाई को नहीं मिलता। आपका ध्यान केवल बिहारी जी की झलक प्राप्त करने में रहता है। भाई 1 सेकंड की झलक मिले, बस आंखों से आंख मिल जाए। पुजारी का ध्यान कहाँ रहता है? 500 का नोट किसके पास है, 2000 का नोट किसके पास है, 100 का नोट किसके पास है। एक और बात, आपका मुख रहता है ठाकुर जी की ओर, पर पुजारी का मुंह कहाँ रहता है? आपकी ओर। तो जो लाभ आपको मिल रहा है वो लाभ पुजारी वैष्णव है, भक्त है, अधिकारी है, परंतु ध्यान रखिए जो आपको मिल रहा अनुभव है उत्तम, वो पुजारी को नहीं मिल रहा है। आप बिहारी जी को साक्षात नारायण श्री कृष्ण ही मानते हैं, वो बिहारी जी को केवल एक विग्रह मानता है। दोनों में अंतर है। इसलिए समीप में रहने पर ये अपराध बन जाता है। सालों के साष्टी सामीप्य। और आप देखिए एक और बात, किसी भी महापुरुष के बहुत नजदीक रहने पर महापुरुष के प्रति जो श्रद्धा, विश्वास, अटल दृढ़ता रहती है वो ज्यादा समीप रहने पर नहीं रह पाती है। चौथी वस्तु क्या है? सारूप्य। भगवान अपना रूप दे देते हैं, जैसे श्री गिरिराज जी को प्राप्त है। अनन्य भक्त देख कर केवल मैं चाहता हूँ, तू मत चाहे, और तेरे भीतर कभी अभिमान का अंश उत्पन्न नहीं होगा। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, परंतु मैं अपने रूप में तेरी पूजा कराऊंगा। गिरिराज श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। उनका नाम लिखा है श्री हरिदास वर्य श्रीमद् भागवत में। 2 के लिए आया है केवल, गिरिराज जी के लिए और युधिष्ठिर के लिए, और किसी के लिए ये शब्द नहीं आया है। तो ये भगवान के दासों में अति श्रेष्ठ हैं दोनों ही। युधिष्ठिर जी भी और श्री गिरिराज जी भी। तो गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है, और ये महिमा गिरिराज जी की श्री कृष्ण की दी हुई महिमा है। ठाकुर जी ने स्वयं गिरिराज जी का पूजन करके ये प्रमाणित कर दिया कि जो मेरी पूजा वही गिरिराज की पूजा, जो मेरा सेवा का लाभ वही गिरिराज की सेवा का लाभ। और फिर भी ये साथ में कहा, चिंता मत कर, तेरे भीतर कोई अभिमान जागृत नहीं होने दूंगा, तू आराम से बैठ, क्योंकि मैं तेरे भीतर बैठा हूं। यह सूत्र याद रखो। भक्तवत्सल भगवान की द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शांति मृच्छति। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांध लिया करते हैं और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करते हैं, उनके मन को कभी शांति नहीं मिलती। ये सूत्र याद रखिए। जितने प्राणी हैं सब भगवान के ही अवतार हैं, जितने जीव हैं सब प्रभु के ही स्वरूप हैं। उनमें से एक के प्रति भी दुर्भाव यदि मन में आ गया तो दुर्भाव के आने से
आपकी साधना न्यून पड़ गई, इसलिए किसी के भी प्रति, भक्त के प्रति वैर की भावना नहीं होनी चाहिए। बस सब में ठाकुर है। जय हो। और इसलिए सबसे मधुर बोलो, सबकी सेवा का ध्यान रखो, यथासंभव जो भूखा है उसको भोजन जरूर कराओ। और ये भाव रखो, मैं किसी मनुष्य को या किसी प्राणी को भोजन नहीं करा रहा हूँ। जय हो। तो भोजन किसको करा रहा हूँ? बोले ठाकुर को भोजन करा रहा हूँ। आपने नामदेव जी की कथा सुनी है। नामदेव जी ने कहीं से आटा वाटा मांग कर खिलाए, जी जी। घी भी मिल गया, थोड़ा नमक भी मिल गया, भोजन बनाया ठाकुर जी को, और भोजन बना के तैयार रखा था। भगवान का ध्यान कर रहे थे नेत्र बंद करके। जय हो। हाँ हाँ। कुत्ता जी महाराज आए, जय हो। सब रोटियां मुंह में रख करके अपना चलते बने। जय हो। जब ध्यान पूरा हुआ तो देखा रोटी तो गायब है। कहाँ है? बोले साहब कुत्ता जी ले जा रहे हैं। तो नामदेव जी घी का बर्तन लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हे विठ्ठल प्रभु, बड़ी मुश्किल से कई दिनों के पश्चात घी मिला है। अच्छा। भोजन किया आपने, स्वीकार किया, ये तो बड़ा बहुत अच्छा काम किया, पर कम से कम रोटी को चिपड़ने तो दो। इतना तो सब्र करो, रोटी चिपड़ जाए फिर खाओ। आज मिलाई बहुत महीनों के बाद घी है, दर्शन ही नहीं हो रहे थे। हाँ, चून की नेकऊ कमी नाए है, घी के नहीं है दर्शन, पड़े रहो चाहे बरसन। अरे वाह, जय जय। और जब सद्भाव से कुत्ता जी महाराज के पीछे घी के पात्र लेके चल रहे हैं, किस भाव से ठाकुर घी ले ले, कुत्ते में से विठ्ठलनाथ भगवान प्रकट हो गए। और विठ्ठलनाथ जी ने प्रकट होकर के कहा, भाई नामदेव, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि सचमुच में तू इस स्तर पर पहुंच गया। मैं अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। और ठाकुर ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के नामदेव जी के हाथ से घी भी चुपड़वाया, प्रसाद भी पाया, और किंचित अधरामृत भी ठाकुर ने अपना प्रसाद दिया नामदेव को। भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्हीं नामदेव जी को एक बार कुछ चिढ़ने वाले लोग मिल जाते हैं, बहुत से बड़े भगत जी आ रहे हैं साहब, देखो छोटे मोटे भगत ना है, बड़े ऊंचे भगत हैं, ऐसे मिल गए लोग। तो ऐसे लोगों ने हाँ जी नामदेव जी से कहा, बोले महाराज आप पधारे हैं तो अच्छी जगह पर रात्रि को विश्राम कीजिए, और प्रातः काल जाना निकलना, अब रात को कहाँ जाओगे। और रही भोजन पानी की बात, जो संत साथ में हैं उनका प्रबंध पूरे गांव वाले मिलके कर देंगे। भोजन आ भी गया। अब भक्त तो भगवान को पवाए बिना नहीं खा सकता, पदार्थ को रखा, तुलसी पधराई, और विठ्ठलनाथ भगवान का ध्यान किया, कीर्तन किया, हरि पांडुरंग विठ्ठल, हरि पांडुरंग विठ्ठल। वो पुरानी हवेली थी, उस हवेली में भूत प्रेत पिशाच शाक डाकनी शाकनी सब निवास किया करते थे। जिस घर में कभी भी नाम जाप और भजन नहीं होता है, वहाँ भूत प्रेत सब आके रुक जाते हैं। भूत प्रेतों ने पूछा भगवान से, हमको रहने को जगह तो दो। बोले जहाँ हम न रहे वहाँ तुम रहो। बस अर्थात जिस घर में ठाकुर की सेवा पूजा नहीं होती है, वहाँ भूत प्रेत ही रहा करते हैं।
अब भूत प्रेत आ गए चारों ओर से। हाँ जी। अब पर नामदेव जी का कीर्तन का आनंद इतना बढ़िया, मजीरा बज रहा है, मृदंग बज रहा है और महाराष्ट्र की पद्धति के अनुसार बज रहा है। वहाँ एक तारा होता है, एक तारे में ही सारे राग निकाल लेते हैं। भूतों को इतना आनंद आया कि भूत भी नाचने लगे। अरे वाह, जय हो, गजब। और देखा साहब ठाकुर जी बड़े लंबे लंबे रूप में आए हैं। जय हो। भले विराजे लंबकनाथ, भले आए मेरे 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 लंबकनाथ। धरती पाँव स्वर्ग लो माथो, 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 योजन भरी भरी लंबे हाथ, योजन भरी भरी लंबे हाथ, योजन भरी भरी लंबे हाथ, योजन भरे भरे लंबे हाथ, भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ। पांडुरंग विठ्ठल हरि पांडुरंग विठ्ठल, 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 विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल हरि पांडुरंग विठ्ठल, विठ्ठल हरि पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल हरि पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल हरि पांडुरंग विठ्ठल, भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ, शिव सनकादिक पार न पाव्यो, शिव सनकादिक पार न पायो, शिव सनकादिक पार न पावे, 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 अगणित साज सजाए साथ, अगणित साज सजाए साथ, अगणित साज सजाए साथ, अगणित साज सजाए साथ। अब तक तो संत महात्माओं ने करताल
चिमटा मृदंग लिया हुआ था, पर आनंद ऐसा आया महाराज भूत प्रेतों ने भी मृदंग ले लिया। ओहो वाह। विठ्ठल 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 विठ्ठल। ध्वनि हो रही है जोर की। विठ्ठल 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 विठ्ठल। भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ। नामदेव नामदेव के तुम हो स्वामी, नामदेव के तुम हो स्वामी, नामदेव के तुम हो स्वामी, नामदेव के तुम हो स्वामी। कीजे प्रभु जी मोहि सनाथ, कीजे प्रभु जी मोहि सगाथ, कीजे अज की क्या बात है। कीजे प्रभु जी मोहि सनाथ, कीजे प्रभु जी मोहि सनाथ, कीजे प्रभु जी मोहि सनाथ, कीजे प्रभु जी मोहि सनाथ। भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ। हरि पांडुरंग विठ्ठल, हरि पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, हरि पांडुरंग विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल, हरि पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, हरि पांडुरंग विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल, हरि पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। आश्चर्य की बात, कीर्तन से पहले सबका टेढ़ा मेढ़ा स्वरूप था, आकृति भिन्न भिन्न थी, कोई टेढ़ा, कोई बहुत बड़े पेट वाला, किसी के कान बहुत लंबे, किसी की नाक भी कटी हुई थी, ऐसा भी था। वाह वाह, जय जय, धन्य। तिवारी वंश का कोई एंसेस्टर था, एंसेस्टर था, पूर्व पुरुष था। पूर्व धन्य। तो महाराज जब कीर्तन संपन्न हुआ, सबके सब साक्षात विठ्ठल नाथ जी के स्वरूप हो गए। जय हो, जय हो। कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति नहीं रही, बिना नाक वाले की नाक प्रकट हो गई और अद्भुत कीर्तन करते हुए सबके सब
विठल जो नामदेव जी थे, सब सामग्री उन्होंने विठल भगवान के विभिन्न रूपों के समक्ष प्रस्तुत की। संत भगवान ने पाई अब वो कोई प्रेत नहीं है, सब भगवत भक्त हैं, सब भगवत भक्त हैं। बचा हुआ प्रसाद नामदेव जी ने भी लिया और वह हवेली का मंदिर बन गया। जय। तो सद्भावना यदि हृदय में है और आप जीव मात्र को सचमुच में ठाकुर का रूप मानते हो तो विश्वास रखिए, सर्प में से महादेव प्रकट होंगे, सिंह में से भगवती दुर्गा प्रकट होगी और सब आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। कोई जीव विषैला नहीं रहेगा। ये सूत्र याद रखें। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये लाभ मिलेगा उसी को जो समर्पित भाव से, निश्चल भाव से, पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से ठाकुर जी का ध्यान, चिंतन, स्मरण सदैव करता रहेगा। ये परम सत्य है। मैं आपको अपनी एक घटना बताना चाहता हूँ व्यक्तिगत। वाराणसी में कथा थी, संभवतः आप और कामोद जी भी थे। निवेदिता, हाँ, निवेदिता स्कूल में जी, विजय भी था। तो वहाँ विजय बाबू थे। क्या बात है। मेरे पैर पर कुछ ऐसा लगा कोई चढ़ रहा है और उतर भी रहा है। मैंने सोचा भाई कोई मच्छर वच्छर आ गया हुआ, कोई बात नहीं, जाने आने दो। मैं अपना काम करता रहा। जब लघु शंका के लिए उठा तो बड़ी लंबी कांतर, इतनी लंबी कांतर, और वो मेरी जांग पर आराम से बैठी हुई थी। मैंने उसको झाड़ा तो आराम से गई। जब तक मैं किसी को आवाज लगाऊं कि भाई इसका कुछ इलाज करो, तब तक तो वो दीवार की संद में घुस गई। हाँ जी जी। और डर के मारे मैंने भी पाठ किया, लेकिन एक ही दिन दिखी, दूसरे दिन नहीं दिखी वो। तो कांतर जैसा विषैला जीव भी ऐसे आराम से बैठा हुआ है जैसे हमारी सुरक्षा कर रहा है जी। तो कितनी बड़ी कृपा है। कांतर बोलते हैं जिसके कई सारे पैर होते हैं, लंबी होती है, और वो आराम से चली गई। पाठ करने के पश्चात फिर वो, हम तो 8 दिन रुके वहाँ, लेकिन 8वें दिन दिखाई नहीं पड़ी वो। नहीं है। कहने का तात्पर्य, यदि आपका आश्रय, आपका इष्ट आपके साथ है और इष्ट का चिंतन आप कर रहे हैं, तो विश्वास रखिए वो इष्ट आपकी ऐसी रक्षा करेगा कि आपका बाल बांका नहीं हो सकता। जय हो। भरोसा अपने इष्ट पर रखो बस। ये प्रत्यक्ष एक आध बार की बात नहीं, सैकड़ों बार की बात है। इसलिए इसको संभाल करके, इस रत्न को, इस विश्वास को अपने अंतःकरण में, इस तिजोरी में रखो। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। अथमां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अरहये दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। भगवान कपिल कह रहे हैं
संपूर्ण प्राणियों के मन को ही अपना घर बना करके उन प्राणियों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का जो यथा योग्य सम्मान, दान, मित्रता का व्यवहार रखता है, समदृष्टि के द्वारा जो पूजन किया करता है प्राणी मात्र का, मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहा करता हूँ। अर्हये दान मानाभ्याम मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। मित्रता के भाव से, समदृष्टि के भाव से प्राणी मात्र को अपना बनाओ। ये सूत्र याद रखो और जीवन में क्रोध को हमेशा के लिए त्यागो। जय हो। किसी तीर्थ में जाते हो तो वहां से अच्छी चीज लेकर के आओ और खराब चीज को छोड़ करके आओ। अच्छी चीज यही लेनी है कि दूसरों के प्रति हम सद्भाव रखें हमेशा, और दूसरों के प्रति कड़वाहट को हम त्याग दें। ये अच्छी बात। जो त्यागने के योग्य है वो क्रोध है, वासना है, लोभ है। जो ग्रहण करने के योग्य है वो मित्रता है, प्रीति की भावना है और दूसरों की सेवा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये नेद्रशीम गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यत कृतेन स दीननाथ को नाम तत्प्रतिबिनांजलिमस्य कुर्यात्। माँ के गर्भ में जो जीव है वो कहता है, हे स्वामी आप बड़े दयालु हैं, आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट आत्मज्ञान दे दिया है। इस अपने किए हुए उपकार से ही मैं आपका वंदन करता हूँ। मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ने के अतिरिक्त कुछ भी दे पाने में असमर्थ हूँ। अहो बत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। माता देवहूति ने भगवान कपिल से उपदेश पूरा सुनने के पश्चात कहा, हे प्रभु वह चांडाल भी ज्यादा श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। ध्यान रखना, नाम जाप हो और साथ में विधिवत हवन, कर्मकांड, गौ पूजन आदि कर्म भी हों तो जीव इस संसार में भी सुखी रहेगा और परमात्मा की कृपा का भी नित्यशः अनुभव करेगा। यही मनुष्यणोति यो विधत्ते कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम भगवती कृत धीहि सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। जो भगवान कपिल और माता देवहूति के परस्पर इस सांख्य योग का श्रवण किया करते हैं उन्हें ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति होती है और वे भव सागर से मुक्त हो जाया करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
आज के आनंद की जय। तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति। भगवान स्वयं कह रहे हैं जो भेद रहित है, विशुद्ध परब्रह्म स्वरूप है, जो मेरा ही रूप है। ब्रह्मा रुद्र अन्य देवता उसको अलग ढंग से देखते हैं, सामान्य प्राणी के रूप में नहीं, मुझ ईश्वर के रूप में ही देखा करते हैं। यथापमान स्वांगेषु शिरपाण्यादिषु क्वचित पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु यत्परः एवं भूतेषु मत्परः। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों को अपने से भिन्न नहीं जानता है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं रखता है, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे अभिन्न मानता है। जो प्राणी है वो मुझ में है और मैं स्वयं समस्त प्राणियों में विराजमान हूँ। ये ध्यान रखना चाहिए, यही विशिष्ट योग है। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै भिदाम सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं। हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। चतुर्थ स्कंध का मूल जो सिद्धांत उस बात को समझिए, ईश्वर में अर्थात नारायण में, ब्रह्मा में, शंकर में कोई भेद मत मानिए। दक्ष प्रजापति ने भेद माना, शंकर की उपेक्षा की और इसी कारणवश दक्ष प्रजापति का कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जानो एक। विष्णु यदि पालक हैं तो ब्रह्मा सृष्टि कारक हैं और शंकर लय कारक हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों एक रूप हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाक्षम यैच्छे श्रेयात्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणं पाद सेवनम। नारद जी कह रहे हैं कि जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उन सब की प्राप्ति का उपाय है कि श्री हरि में ही ब्रह्मा और शंकर को देखता हुआ उनके चरणों की सेवा को करे। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति सचमुच में विवेक युक्ता है। सुरुचि वह आज के आकर्षण को महत्व देती है।
कल के भविष्य के कल्याण को नहीं समझती। बहुत ध्यान से समझना, ये दोनों ही प्रकार की बुद्धियां हैं जो कल को अच्छा समझने के लिए चेष्टा आज ही करती है, अच्छा बनाने की चेष्टा आज करती है, वो सुनीति है। बस जो आज ही केवल अच्छा बनाना चाहती है, कल की परवाह जिसे नहीं है, वो सुरुचि है। सुरुचि की आयु बहुत लंबी नहीं होती और सुनीति की आयु बहुत पर्याप्त होती है। इस बात को ध्यान से समझना। कल थोड़ा सा संकेत आपको मिला था इसका, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ। हम आकर्षण की ओर बहुत जल्दी दौड़ पड़ते हैं। आकर्षण बड़ी अच्छी चीज है, बस कैसे भी हो आज का दिन अच्छा बीतना चाहिए, उसका परिणाम कल खराब हो जाता है, उसकी परवाह हम नहीं करते। यही सुरुचि है। हम आज सोचते हैं कि आज कैसे भी हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन कल का भविष्य, बच्चों का भविष्य उज्जवल मंगलमय होना चाहिए। उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छा विवेक मिलना चाहिए, शास्त्र ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। यह जिसकी चेष्टा है वो सुनीति है। सुनीति पुत्र ध्रुव है और सुरुचि पुत्र उत्तम है। सुरुचि का बेटा सुंदर हो सकता है, परंतु चिरंजीवी नहीं हो सकता, और सुनीति का बेटा कम सुंदर हो सकता है, परंतु वह चिरंजीवी भी होता है और धर्मपरायण भी रहता है। एक बार सुरुचि पुत्र उत्तम को पिता ने गोद में लिया हुआ था, तो सुनीति पुत्र ध्रुव की भी इच्छा हुई। ध्रुव माने अटल, टिका हुआ, स्थिरमति। उसकी भी इच्छा हुई कि पिता मुझे भी गोद में ले, और पिता के मन में कोई दुर्भाव किसी के प्रति नहीं था। पिता ने गोद में लेना चाहा, परंतु सुरुचि ने गोद से खींच करके अलग कर दिया ध्रुव को और कहा, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। इस गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान का भजन करो और दूसरे जन्म में मेरी कोख से उत्पन्न हो, तब जाकर के तुम्हें ये गोद मिलेगी। यहाँ क्या अपराध बना सुरुचि का कि भगवान की गोद से भी ज्यादा सुरुचि ने अपनी कोख को महत्व दिया कि भजन करने पर भी तुम्हें ये गोद नहीं मिलेगी, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और मेरी कोख से उत्पन्न होने के पश्चात तब तुम्हें ये गोद मिलेगी। भगवान से बढ़कर के भी कोई चीज हो सकती है क्या? बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के आंचल से लिपट गया। माँ सब समझ गई, माँ तो आखिर माँ है, और कहा बेटा तुम्हारी माँ सुरुचि ने ठीक ही तो कहा, भगवान का भजन करो। और जिसको भगवान का भजन प्राप्त है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, वो विजयी होगा ही। सब चीजों को छोड़ो, भगवान का भजन करो।